नमस्कार। आज हम एक ऐसे दावे की तह तक जा रहे हैं जो सुनने में किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है। एक हालिया स्टडी कहती है कि न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे प्रेत बाधित राज्य है। अरे वाह, सबसे प्रेत बाधित। हाँ, भूतों का गढ़। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, मतलब फौरन ध्यान खींचता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये दावा किसी पुरानी किताब से नहीं आया है। ये आया है ऑनलाइन सोर्सेज, सोशल मीडिया की बातों और हाँ, लोक कथाओं के एनालिसिस से। अच्छा, ऑनलाइन डेटा। हाँ, तो आज हमारा मकसद है इस दावे की चीर फाड़ करना, समझना कि ये किस बेसिस पर है, कितना भरोसे लायक है और सबसे जरूरी, ये इतना दिलचस्प क्यों है। तो चलिए इस रहस्यमयी दावे की पड़ताल शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं कि सनसनीखेज हेडलाइन के पीछे असल में है क्या, कितना सच, कितना माहौल। तो सबसे पहले ये स्टडी की किसने? ये काम किया है casino.ca नाम की एक कनाडा बेस्ड साइट ने। casino.ca? हाँ, और उन्होंने जो एनालिसिस किया है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा सोचिए, 1.8 मिलियन, मतलब 18 लाख से भी ज्यादा असाधारण घटनाओं की रिपोर्ट्स और जिक्रों को खंगाला है। 18 लाख, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इतना सारा डेटा, ये सब इकट्ठा कहाँ से किया? क्या कोई सरकारी सर्वे था या? नहीं, सरकारी सर्वे बिल्कुल नहीं। ये जानकारी जुटाई गई है गोस्ट्स ऑफ अमेरिका जैसी वेबसाइट से। पता है ना, जहां लोग अपने भूतिया किस्से डालते हैं। हाँ, सुना है। वही। फिर सोशल मीडिया पर जो लोग लिखते हैं, ऑनलाइन फोरम्स पर जो बातें चलती हैं, ऐसी जगहों से। समझ गई। तो मतलब ये बेसिकली इंटरनेट पर फैली हुई कहानियों और दावों का एक कलेक्शन है जिसे गिना गया है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और उनका मेन फाइंडिंग कि न्यूयॉर्क स्टेट में करीब 1,60,000 ऐसी आत्मा मुठभेड़ों की रिपोर्ट है। 1,60,000 न्यूयॉर्क में? हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब उन्होंने इसे न्यूयॉर्क की आबादी के हिसाब से देखा, पर कैपिटा रेट निकाला, तो नतीजा और भी चौंकाने वाला था। प्रति 10,000 लोगों पर लगभग 81 कथित भूत देखे जाने की घटना है। 81 प्रति 10,000? हाँ, 10,000 लोगों में 81 बार भूतों से सामना। सुनने में तो यकीन नहीं होता है ना? हाँ, ये आंकड़ा 81 प्रति 10,000 वाकई ध्यान खींचने वाला है। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। जैसा आपने बताया, ये डेटा आ कहां से रहा है? ये लोगों की अपनी बताई कहानियां हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, ऑनलाइन जिक्र हैं। ये कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन तो नहीं है जहां किसी चीज को कंट्रोल करके परखा जाए। अच्छा। और यहीं से इस स्टडी की असलियत समझ में आती है। तो आप कह रही हैं कि ये वैसा रिसर्च नहीं है जैसा हम साइंटिफिक जर्नल्स में देखते हैं? बिल्कुल। जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से ये कोई पीयर रिव्यूड एकेडमिक स्टडी नहीं है। पीयर रिव्यू मतलब जब दूसरे एक्सपर्ट्स किसी रिसर्च को छापने से पहले उसकी मेथोडोलॉजी, उसके नतीजे, सब कुछ बारीकी से चेक करते हैं। हाँ, पता है। वो प्रोसेस इसे विश्वसनीयता देता है। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ लगता। मतलब इस पर कोई साइंटिफिक ठप्पा नहीं लगा है। सही कहा। ये असल में पब्लिक में मौजूद सेल्फ रिपोर्टेड जानकारी का एकत्रीकरण है, मतलब एग्रीगेशन। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि आजकल हम इस तरह की इनफॉर्मल जानकारी को भी जमा करके एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इसे भूतों के होने का साइंटिफिक सबूत मानना वो एक बहुत बड़ी छलांग होगी। सच तो ये है कि ये डेटा हमें भूतों से ज्यादा भूतों में हमारी दिलचस्पी और कहानियां शेयर करने के हमारे तरीकों के बारे में ज्यादा बता रहा है। ये एक अलग नजरिया है कि डेटा भूतों के बारे में कम और हमारे बारे में ज्यादा बता रहा है। लेकिन फिर भी सवाल तो रहता है कि न्यूयॉर्क ही क्यों? स्टडी में क्या वजह बताई गई है कि न्यूयॉर्क में इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स क्यों हैं? हाँ, स्टडी कुछ संभावित वजह बताती है जो न्यूयॉर्क की अपनी खासियत से जुड़ी हैं। पहली वजह, न्यूयॉर्क का लंबा और अक्सर नाटकीय इतिहास। ये अमेरिका की ओरिजिनल 13 कॉलोनियों में से एक है। इसने क्रांति देखी है, बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन देखा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी है। मतलब इतिहास की कई परतें हैं। सही बात है। और जहाँ गहरा इतिहास होता है वहाँ अक्सर कहानियां और किंवदंतियां भी ज्यादा होती हैं। हाँ, ये तो है। पुरानी दीवारों के राज ज्यादा होते हैं, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं से दूसरी वजह जुड़ती है। पुरानी इमारतें, हिस्टोरिक साइट्स, बड़ी बड़ी हवेलियां। न्यूयॉर्क शहर और स्टेट में इनकी कोई कमी नहीं है। सही। और लोक कथाओं में, भूतिया कहानियों में ये आम धारणा है कि पुरानी जगह है जहां बहुत कुछ हुआ हो,
वो किसी तरह की एनर्जी या यादों को पकड़ लेती हैं, जो फिर कथित तौर पर असाधारण घटनाओं के रूप में सामने आती हैं। क्या स्टडी में किसी खास प्रेतबाधित जगह का नाम लिया गया है, कोई हॉटस्पॉट जैसा? हाँ, एक जगह का खास तौर पर जिक्र है, मैनहट्टन में मॉरिस ज़्यूमैल मेंशन। मॉरिस ज़्यूमैल मेंशन? हाँ, ये मैनहट्टन की सबसे पुरानी बची हुई इमारतों में से एक है। 1765 में बनी थी। 1765? अरे बाप रे। हाँ, मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से भी पहले। सोचिए, जॉर्ज वॉशिंगटन भी यहाँ रुके थे। अच्छा। स्टडी से न्यूयॉर्क स्टेट का सबसे डरावना स्थान कहती है। ये अपने आप में काफी ड्रामेटिक है। शहर के शोर शराबे के बीच एक ऐसी हिस्टोरिक हवेली जिसे भूतों का अड्डा माना जाए। इसकी दीवारों ने 250 साल का इतिहास देखा है। तो कहानियों का जुड़ना तो स्वाभाविक लगता है। 1765 वाकई बहुत पुरानी। ऐसी जगहों के बारे में कहानियां तो बनेंगी, ये सुनकर ही दिमाग चलने लगता है। हाँ, कल्पना तो दौड़ती है, लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा एनालिसिस पर वापस आना होगा और कुछ जरूरी चेतावनियों पर ध्यान देना होगा। जैसा हमने पहले कहा, ये पीयर रिव्यूड स्टडी नहीं है। मतलब इसकी साइंटिफिक मजबूती और मेथोडोलॉजी की कोई इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुई है। यानी नतीजों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात है डेटा का नेचर। भूत देखना या आत्मा से मिलना, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिपरक। सब्जेक्टिव मतलब ये हर व्यक्ति के अपने पर्सनल अनुभव, उसकी फीलिंग्स, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसके कहानी कहने के तरीके पर डिपेंड करता है। एक ही आवाज किसी को पुरानी पाइपलाइन की लगेगी तो किसी और को भूत का कराहना। सही बात है। इसे मापना, वेरीफाई करना या ऑब्जेक्टिवली साबित करना लगभग नामुमकिन है। तो वो जो आंकड़ा था 81 प्रति 10,000, वो असल में हवा में है। उसे बहुत सावधानी से देखना चाहिए, बहुत ज्यादा। ये आंकड़ा सब्जेक्टिव रिपोर्टों की गिनती पर आधारित है, किसी साबित हुई घटना पर नहीं। इसके अलावा डेटा कलेक्शन का तरीका भी पूरी तरह साफ नहीं है। कम से कम पब्लिक समरी में तो नहीं। हमें ठीक नहीं पता कि कौन कौन सी वेबसाइट्स या फोरम शामिल किए गए, क्या किसी रिपोर्ट को वेरीफाई करने की कोशिश हुई, या ये डेटा ठीक किस टाइम पीरियड का है। अच्छा। स्टडी कहती है पिछली शताब्दी, पर ये तो बहुत वेग है, अस्पष्ट है। इसमें सालों पुरानी लोक कथाएं भी हो सकती हैं और हाल की सोशल मीडिया पोस्ट भी, जिनकी क्वालिटी और भरोसा बहुत अलग अलग हो सकता है। इसमें कई तरह के पूर्वाग्रह, मतलब बायसेस की गुंजाइश भी लगती है। बिल्कुल, बहुत सारे बायसेस हो सकते हैं। जैसे रिपोर्टिंग बायस हो सकता है। न्यूयॉर्क जैसे घनी आबादी वाले टेक सेवी इलाके के लोग अपने अनुभव ऑनलाइन शेयर करने में दूसरों से ज्यादा एक्टिव हों। हाँ, ये हो सकता है। या फिर कंफर्मेशन बायस, जो लोग पहले से ही भूत प्रेत में मानते हैं, वो किसी भी अजीब सी घटना को फौरन असाधारण मानकर रिपोर्ट कर देंगे। टूरिज्म का भी असर हो सकता है। न्यूयॉर्क में कई प्रेत बाधित मानी जाने वाली जगहें टूरिस्ट स्पॉट हैं। सही। तो वहां ज्यादा कहानियां बनती हैं और फैलती हैं। तो ये 81 प्रति 10,000 का आंकड़ा न्यूयॉर्क की असल प्रेतता से ज्यादा इन सब चीजों का नतीजा हो सकता है। ये सब सोचने के बाद तो पूरा दावा ही हिल जाता है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो है जो इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। भले डेटा में 1000 कमियां हों, ये आइडिया कि एक पूरा स्टेट भूत देखने की घटनाओं में बाकियों से इतना आगे निकल सकता है, ये अपने आप में हैरान करने वाला और एंटरटेनिंग है। और जिस तरह की भाषा यूज हुई है, सबसे प्रेत बाधित राज्य, ये इसे एक सनसनीखेज कहानी बना देता है। हाँ, कहानी कहने की ताकत तो है इसमें, हमारी कल्पना को पकड़ता ही है। और ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, इसमें इतिहास है, पुरानी आर्किटेक्चर है, लोगों की मान्यताएं हैं, और इन सबको मॉडर्न डेटा एनालिसिस के साथ परोसा गया है। भले ही एनालिसिस की लिमिटेशंस हों, ये कल्चर, फोकलोर और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मिक्सचर तो है ही। हम एक तरह से डिजिटल दुनिया में तैर रही इन कहानियों के जरिए समाज की नब्ज टटोल रहे हैं। ये सच है। इससे पता चलता है कि हम अपनी पुरानी कहानियों और मान्यताओं को समझने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये लोक कथाओं पर डेटा माइनिंग अप्लाई करने का एक दिलचस्प प्रयोग है। तो फिर से वही सवाल, क्या न्यूयॉर्क में सच में ज्यादा भूत है, या बस ज्यादा लोग, ज्यादा पुरानी इमारतें, ज्यादा टूरिस्ट और ज्यादा ऑनलाइन कहानियां हैं? स्टडी ने पर कैपिटा रेट निकालकर इसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसा आपने बताया, डेटा के सब्जेक्टिव नेचर और संभावित बायस के चलते ये कोशिश शायद काफी नहीं है। ये पहली बनी रहती है। बिल्कुल।
ये स्टडी हमें भूतों के बारे में शायद कुछ ठोस न बताती हो, लेकिन ये असाधारण और अलौकिक चीजों में हमारी गहरी कल्चरल रुचि को जरूर उजागर करती है। हाँ, ये तो है। लोग ऐसी कहानियों से अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें सुनना सुनाना पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। ये स्टडी इसी कल्चरल फैसिनेशन का एक डेटा बेस्ड रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? ये स्टडी हमें क्या सिखाती है? देखिए, मेन बात यह है कि किसी भी दावे, खासकर ऐसे सनसनीखेज दावे के नतीजे पर पहुंचने से पहले उसकी मेथोडोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इस मामले में मेथोडोलॉजी में पारदर्शिता की कमी है और डेटा की बुनियाद व्यक्तिपरक अनुभवों पर टिकी है। इसलिए हम इससे कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि न्यूयॉर्क वाकई में सबसे प्रेत बाधित है या नहीं। तो ये भूतों के होने का सबूत नहीं, बल्कि उनमें लोगों की दिलचस्पी और कहानियों के फैलने का सबूत ज्यादा है। हाँ, ये कहना ज्यादा सही होगा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या इस तरह का डेटा हमें वाकई भूतों के बारे में कुछ बता सकता है? या ये हमें उन लोगों के बारे में ज्यादा बताता है जो इन पर विश्वास करते हैं, जो अपने अनुभव शेयर करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं और जो इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी या अब इंटरनेट के जरिए जिंदा रखते हैं। अच्छा, ये डेटा शायद इंसानी साइकोलॉजी, समाज में विश्वास कैसे बनता और फैलता है और हमारी संस्कृति के अनकहे पहलुओं के बारे में ज्यादा कह रहा है। ये वाकई एक गहरा विचार है। चलिए आज के इस पड़ताल के मुख्य पॉइंट्स को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। हमने एक स्टडी पर बात की जिसने न्यूयॉर्क को अमेरिका का सबसे प्रेत बाधित राज्य होने का दावा किया। हाँ, ये स्टडी casino.ca ने की थी और इसमें 1.8 मिलियन से ज्यादा ऑनलाइन रिपोर्टों और जिक्रों का एनालिसिस शामिल था, जो ज्यादातर लोगों द्वारा शेयर की गई कहानियों और अनुभवों पर आधारित थे। स्टडी का मेन निष्कर्ष था कि न्यूयॉर्क में प्रति 10,000 लोगों पर लगभग 81 भूत देखे जाने की कथित घटनाएं होती हैं। इसके पीछे न्यूयॉर्क का लंबा इतिहास और पुरानी इमारतें जैसे मैनहट्टन का मॉरिस जुमल मैंशन को वजह बताया गया। लेकिन हमने ये भी गहराई से समझा कि इस स्टडी की कई बड़ी सीमाएं हैं। ये पीयर रिव्यूड एकेडमिक रिसर्च नहीं है। सही। डेटा पूरी तरह से सब्जेक्टिव अनुभवों और कहानियों पर बेस्ड है, जिन्हें वेरीफाई करना मुश्किल है। और डेटा कलेक्शन के तरीके में अस्पष्टता और संभावित बायसेस की बड़ी गुंजाइश है। इसलिए नतीजों को साइंटिफिक फैक्ट मानना सही नहीं होगा। बिल्कुल। ये शायद भूतों की गिनती से ज्यादा कहानियों की गिनती और उनमें हमारी दिलचस्पी का मामला है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे सोच सकते हैं। जब हम भूतिया मुठभेड़ जैसी चीज़ों को, जो इतनी पर्सनल, इतनी सब्जेक्टिव, इतनी इमोशनल होती हैं, उन्हें हम नंबर्स में बांधने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तुम असल में क्या कर रहे होते हैं? भले ही ऐसा एनालिसिस हमें भूतों के होने के बारे में कुछ ठोस ना बताए, लेकिन लोगों के कलेक्टिव बिलीफ, उनकी रिपोर्ट की गई कहानियों और उनके डर या जिज्ञासा का एनालिसिस हमें खुद हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? हमारी मान्यताएं कैसे बनती हैं? हमारी कहानियां कैसे फैलती हैं? और हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कैसे करते हैं जिसे हम समझा नहीं पाते। ये सोचने वाली बात है कि जब डेटा रहस्य और विश्वास के दायरे में आता है तो हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं और उससे क्या सीखते हैं। बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये खास पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको न्यूयॉर्क के प्रेत बाधित होने के दावे के पीछे की कहानी और उसके विश्लेषण में मजा आया होगा और कुछ नया सोचने को मिला होगा।